वीडियो में हम क्लास 10th के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स यानी मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। यानी रिपीटेडली जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं जिनके आने के प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको इन लाइव क्लासेस में करवाई जाती है। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए। मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेता हूँ और शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज, जिसमें क्लास 10th NCERT मैथ्स के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेन जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। तो फटाफट से आ जाइए, आईएमपी क्वेश्चंस का ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते और जितने लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई, लाइक का बटन दबा के अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो 4 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, वह क्वेश्चन ये है। दिया हुआ है एक वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। इसका विविक्त कर ज्ञात करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में उसको विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। हमें ज्ञात करना है विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर होता है डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। सबसे पहले आपको विविक्त कर ज्ञात करना है और बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। क्या दोनों मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या फिर दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे, ये वाली चीज हमको बतानी है। लेकिन बाद में सबसे पहला काम विविक्त कर ज्ञात करने का करना है। तो पहले हम लिख देते हैं दिया गया समीकरण। हल करेंगे, सबसे पहले लिख दिया जाता है दिया गया समीकरण। कौन सा समीकरण आपको दिया है बताइए दोस्तों? दिया गया समीकरण है 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। यह दिया गया समीकरण है। यहां पर a b c का मान कैसे निकाला जाता है? यहां पर x² के गुणा में जो नंबर है ना, वो a होता है। यानी a का मान कितना हो गया? x² के गुणा में देखो 2 है, तो a का मान 2 हो गया। सिंगल x के गुणा में जो नंबर होता है ना, वो b होता है। तो सिंगल x के गुणा में यहाँ माइनस का 4 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 4। c का वैल्यू कौन होता है? जो अकेला सीधा साधा नंबर होता है, जिसके पास x नहीं होता, वो c होता है। c का मान यहाँ पर 3 दे रखा है। बोलिए, यहां तक सभी लोग क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बता दो। जी सर जी, यहां तक हम आ गए। अर्पिता श्रीवास्तव जी, गणित मंत्रा जी, उसके बाद काफी लोग यहां पर आ गए हैं। लाइक का बटन नहीं दबाया, दबा दो। 100 लाइक फटाफट करवा दो। आप लोगों के सपोर्ट से 100 लाइक बहुत जल्दी हो जाते हैं, मुझे पता है ना। मावजी पाटीदार जी भी आ गए हैं, सुखदेव सिंह जी भी आ गए हैं। सर सब दिख रहा है, बढ़िया है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ए बी सी का मान आ गया, लेकिन आपको तो विविक्त कर निकालना था। ये जो विविक्त कर है ना, इसे निकालने के लिए ए बी सी चाहिए होता है ना, इसीलिए हमने ए बी सी निकाल लिए। अब विविक्त कर निकालेंगे। चलिए अब लगाएंगे विविक्त कर का फॉर्मूला। तो विविक्त कर आपको जो निकालना है ना, विविक्त कर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसे डी से लिखा जाता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए मैं इसको डी लिख रहा हूं। डी का सूत्र क्या होता है? डी का सूत्र होता है सर जी b² माइनस 4ac। बोलिए, आप सभी को याद हो गया? डी का मान होता है b² माइनस 4ac, है ना। ये डी को निकालने का, विविक्त कर निकालने का तरीका होता है b² माइनस 4ac। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी का मान हमें निकालना है, तो यहां डी लिख देते हैं। b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? माइनस का 4, तो यहां पर b की जगह हम माइनस का 4 लिख देते हैं। b का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर लगा दिया। माइनस का 4 इंटू में a का मान कितना है बेटा? 2 है, तो यहां पर 2 रख देते हैं। इंटू में c का मान है 3, तो यहां पर हम इंटू में 3 लिख देते हैं। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? एक बार कमेंट करके बता दो कि जी सर जी, यहां तक हम लोग
आ गए हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा हमें कैमरे को आगे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक सभी लोग आ गए। डी का मान निकालने जा रहे हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौक 16। इधर इन तीनों नंबर्स का गुणा कर लो। माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगा दो और गुणा कर लो। 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 16 माइनस 24, 16 में से 24 गए तो कितने बचेंगे? माइनस का कितने बचेंगे बराबर में बताओ? माइनस का कितना आएगा? 16 में से 24 गए तो माइनस का क्या? माइनस का 8। वेरी गुड अभिनव वर्मा जी, वेरी गुड। सभी लोग सही आंसर दे रहे हो। माइनस का 8 डेफिनेटली। यहां पर बचेगा कितना? माइनस का 8। 24 में से 16 गए तो बचेगा 8, और इन दोनों में बड़ा नंबर 24 है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस 8 लगा देंगे। ठीक है, यहां पर माइनस का 8 आ गया विविक्त कर। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, विविक्त कर क्या होगा? तो ये रहा विविक्त कर होगा इसका माइनस का 8। बोलिए विविक्त कर कितना होगा? यहां आपका जो विविक्त कर निकला ना, विविक्त कर यानी डी का मान निकला माइनस का 8। डी का मान निकला माइनस का 8। तो यहां तक सभी लोग आ गए होंगे। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था मूलों की प्रकृति भी बता दो भैया जी। मूलों की प्रकृति बताने के 3 नियम होते हैं। वो 3 नियम मैं यहां लिख देता हूं। देखो वो 3 नियम मैं यहां लिख रहा हूं। जब भी डी का मान 0 से बड़ा आए कोई नंबर, डी को हल किया और 0 से बड़ा आए कोई नंबर, तो मूल जो होंगे ना वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। और जब भी डी का मान 0 से छोटा आए तो उसको बोलेंगे काल्पनिक, है ना, काल्पनिक मूल। और जब डी को हल किया और आंसर 0 आया तो मूल होंगे बराबर। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से डी कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना? आप काल्पनिक बोलो या अवास्तविक बोलो, बात एक ही है। इसको अवास्तविक भी बोल सकते हो, अवास्तविक, है ना। इसको आप सही से लिख लीजिएगा, काल्पनिक और अवास्तविक बराबर ही होता है। बोलिए इन तीनों में से आपका ये जो डी है, डी निकला माइनस का 8। ये माइनस का 8 0 से छोटा होता है ना। माइनस का 8 जो है ना वो 0 से छोटा होता है। उधर माइनस में चला गया मतलब 0 से नीचे चला गया, तो 0 से छोटा होने पे काल्पनिक मूल होंगे। समझ गए? मूल काल्पनिक होंगे। मजा आ रहा है सभी को? आपके सर ने तीनों कंडीशनें लिखवा दी, है ना। ये लिख लो, मैं अब इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हमें पता चल गया है कि डी का मान जो है ना वो 0 से छोटा है। ये जो -8 है, डी का मान -8 है जो कि छोटा है 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। ये हो गया आपका 4 नंबर पक्का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आप सबको ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो भैया करो इसका प्रैक्टिस, बहुत सिंपल चीज है भैया जी। किसी समीकरण को उठा लो, उसमें ए बी सी, देखिए 2 -4 और 3, ए बी सी का मान निकाल लो और डी का फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac। उसको हल करने पे एक आंसर आएगा। वो आंसर देखो 0 से छोटा हो तो काल्पनिक बोल देंगे, काल्पनिक मूल है। 0 से बड़ा आए, 15 16 18, 0 से बड़ा आ जाए तो बोलेंगे क्या? वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक मूल होंगे। और 0 ही आ जाए कभी तो, डी का मान हल करा और 0 ही आ गया तो दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे, है ना। मूल बराबर होने की कंडीशन। और जितने लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया यार, लाइक का बटन भी दबा दिया जाए। इससे मोटिवेशन इनटू 100 हो जाता है आपके सर के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए और भी आएंगे। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी अगर अभी तक, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो आपको वो वाली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप लोग चेकआउट नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार, आपको आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी। मैं थोड़ा फैन ऑन कर लेता हूं, जब तक गर्मी लग रहा है भैया, फैन ऑन कर लेते हैं। माइक निकालना पड़ेगा, फैन का जो बटन है ना वो बहुत दूर है, तो माइक यहीं पे रख के जाना पड़ेगा। भैया गिरना मत तुम, ठीक है। आते हैं 1 मिनट। चलो भैया
अब हम थोड़ा माइक को वापस से लगा लिया जाए। ओके, चलिए यहाँ तक सभी को आ गए? बोलिए, यहाँ तक सभी लोग आ गए? परिमेय अपरिमेय कब होगा सर? परिमेय अपरिमेय ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट कीजिए। बहुत सारे वीडियोस, आईएमपी क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, वहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विलोपन से लेके प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, त्रिकोणमिति के सारे सूत्र, पाइथागोरस जी की पूरी कहानी ऑलरेडी बता रखे हैं। आप लोग चैनल पे देखिए, एक बार चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। ठीक है, मैंने लाइक कर दिया है सर जी। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं और कोई सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिया जाता है। आप लोग जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ जब तक। चलिए, जितने लोग नए हैं वो लोग भी लाइक कर दीजिए भैया जी, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें लिखा गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसा है ना सुखदेव जी, आपका नाम ले लिया गया है। वंस अगेन सर जी। ओके, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी इनको जोड़ने पे 27 आ जाए और गुणा करने पे 182 आ जाए। वो दो नंबर हमें बताने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है, 18 और 19 2 साल ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बना लीजिए और हम इसको करवा रहे हैं अब। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा। चलिए इसको, क्वेश्चन को मैं पहले तो लिख लेता हूँ। भैया जी निकलो यार, कब निकलोगे? चलिए इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। इधर थोड़ा बोर्ड को कर लेते हैं सही। चलिए, ऐसी दो संख्याएं, क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। बताओ भैया इसका आंसर क्या आएगा? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आए? 182 आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें हमें वो संख्याएं पता ही नहीं है, तो हम एक संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेंगे। ऐसी दो संख्याएं बोली ना, देखो दो संख्याएं, हमको दोनों नहीं पता, तो हम मानेंगे कि दो संख्याएं x और y हैं, है ना। माना संख्याएं x और y है, माना दो संख्याएं x व y हैं, x और y हैं। हमने दो संख्याएं मान ली। अब मान लिया है ना, तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, क्या बोलते हो आप इसको? प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया है? प्रश्न के हिसाब से पहली कंडीशन दी है, उन दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। दोनों का योग, दोनों को जोड़े तो 27 आएगा, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग, इनका प्लस करने पे कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो लीजिए, दोनों का योग जोड़ दिया, दोनों को 27 आ गया। यहां तक क्लियर है सभी लोग? जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे, है ना। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ लिया। कुछ लोग बोल रहे सर ये कैसे हुआ? बड़ा इजी है, दो संख्याएं थी x और y, उनको योग यानी जोड़ लिया, 27 आ गया। अब यहां से आप किसी एक को उधर पहुंचा दो और किसी एक का मान निकाल लो। कैसे? देखो, मुझे x का मान निकालना है तो मैं यहाँ x रखूंगा, बराबर में 27 चल ही रहा है। ये प्लस का y बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। लीजिए, आपका यहाँ पर x का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया है। x का मान आ गया 27 माइनस y। x का मान क्या आ गया दोस्तों? 27 माइनस y आ गया। ये आ गया आपका x का मान 27 माइनस y। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? अब हम फिर से लिखने जा रहे हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि अब हमें कुछ नहीं पता, हमें आगे क्वेश्चन वापस पढ़ना है।
इसलिए जब जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, प्रश्न अनुसार लिखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है वो क्वेश्चन ही बताएगा। जिन संख्याओं का गुणनफल 182 है, मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे 182 आएगा, यानी x का गुणा करेंगे y के साथ तो इन दोनों का गुणनफल 182 है। बोलिए यहां तक सभी लोग क्लियर है? सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए ना। ओके जल्दी जल्दी करते हैं। यहां पर x का मान आप रख सकते हो। x का मान क्या है? यहां रख सकते हो 27 माइनस वाई, है ना। x की जगह 27 माइनस वाई रख दो, तो यहां रख देते हैं x की जगह 27 माइनस का y, और गुणा में तो y है ही और बराबर में तो 182 दोस्तों चल ही रहा है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत इजी तरीके से हमने बताया है, एक्सप्लेन किया है सारा चीज। चलो कर दो। y का गुणा सबसे पहले 27 में करेंगे, तो y का 27 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27y। y का गुणा इस y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस बीच में माइनस लगा है तो हम माइनस लगा दिए, और बराबर में 182 वैसा का वैसा है। यहां तक सब लोग आ गए होंगे? बोलिए यहां तक सब लोग आ गए? कमेंट कीजिए कि जी सर यहां तक आ गए। यहां हमारे मार्कर ने हमें थोड़ा सा जवाब दे दिया है। समीकरण 1 को हम थोड़ा सा छोटा सा लिख लेते हैं। समीकरण 1 यहां लिख लेते हैं, समीकरण 1। ओके यहां तक सब लोग आ गए हैं? सर जी आ गए हैं, आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ गए। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। सबसे पहले क्या करो, आप माइनस जो वैल्यू है ना, y की सबसे बड़ी पावर माइनस में रखने से बच जाओ। y की सबसे बड़ी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। देखो y की बड़ी घात है y की घात 2, जो कि माइनस आ रहा है, मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये वाला जो y स्क्वायर वाला पक्ष है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करो, बराबर के उधर ले जाओ, तो ये y स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 27y भी प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 27y बन जाएगा, और ऑलरेडी बराबर के उधर 182 तो है ही, 182 बराबर में कुछ भी नहीं, 0, तो ये आप बना लीजिए, है ना। ये बन जाएगा तो आपका काम बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एक ऐसा नंबर पता करें कि उस नंबर का जोड़ने घटाने पे 27 आए और गुणा करने पे 182 आए। ऐसी दो संख्याएं बता दो आप जिनका गुणा करने पे 182 आए और उन्हीं को जोड़े या घटाए तो कितना आए, 27 आए। बताओ आप लोग, कमेंट करो, जब तक मैं इसमें स्याही डाल लेता हूं। आप लोग जब तक मुझे कमेंट में बताओ, ऐसे कोई दो नंबर है ना, आप पता कर सकते हो ऐसे करके। देखो 182 चाहिए ना, तो 182 को तोड़ो, 2 के पहाड़े से काटना शुरू करो तो आपको पता चलेगा ऐसे दो नंबर्स। ठीक है, चलिए कीजिए फटाफट, जब तक मैं स्याही डाल लेता हूँ, फिर मैं आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर हमें स्याही डालना पड़ेगा। ओके, डल रहा है, आप देख पाओगे ना, तो यहाँ पर ये बूंद बूंद जा रहा है इसके अंदर, है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके, यहाँ तक हम आ गए हैं। सर किस किस टाइम पर लाइव आते हैं? दोस्तों लाइव का अभी कुछ पक्का नहीं है, बट हाँ आप लोग अगर 100 लाइक 200 लाइक फटाफट करा दोगे तो हम डेफिनेटली एक टाइम फिक्स कर देंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अभिनव वर्मा जी ने सही बता दिया है, 13 और 14 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 182 आता है और उन्हीं 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो 182 चाहिए ना गुणा करने पे, तो इसको फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2। अब हम किस पहाड़े से काटेंगे? अब इसको हम काट सकते हैं किस पहाड़े से? बताओ आप लोग, कमेंट करो, किस पहाड़े से जा सकते हैं? 7 के पहाड़े से काट सकते हैं हम लोग। हाँ 7 के पहाड़े से काट सकते हैं। 7 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 एकम 7, ऊपर 9 था तो 2 बच गए, 7 तिया 21। अब हम इसको 13 के पहाड़े से काट सकते हैं, 13 एकम 13। तो हमें तो 2 संख्याएं चाहिए थी, यहाँ 3 आ गई हैं। हमें 2 संख्या चाहिए थी, इधर 3 आ गई है। हम क्या करेंगे, कोई एक बड़ा नंबर नीचे लिख देंगे, यानी 13, और बाकी जो 2 नंबर है उनका गुणा कर देंगे, 2 और 7 का गुणा, 7 दूनी 14। तो ये लो 13 और 14 आया यहाँ पर। 13 और 14 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पे 182 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो बीच वाला टर्म यानी 27 आ जाएगा। मतलब फैक्टर बन गया हमारे लिए दोस्तों। ठीक है, 13 और 14 फैक्टर बन चुका है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखना। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस
यहाँ पर हमें 27 लाना है। कैसे लाएंगे? 27 कैसे आता है? 27 आता है सर 13 के साथ में 14 को जोड़ दो, है ना। 13 प्लस 14, 13 प्लस 14, ऐसा कर दिया हमने। इसको 27 को लिख दिया, बाहर y है तो y प्लस 182 बराबर 0। ये हम इस तरीके से करेंगे। इसको समझ गए? बहुत इजी है, सिंपल है। 27 को बदल के 14 प्लस 13 लिख दिया है ना, वो भी 27 ही है। अब हम अखियों से गोली मारने वाले हैं। कैसे मारेंगे? माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे और ये जो y है ना इसका भी अंदर गुणा करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 13 और बाहर है y, यानी माइनस का 13y। पेन नहीं चल रहा है यार, इंक डालने के बावजूद भी। आई डोंट नो क्या हो रहा है पेन के साथ। चलिए, माइनस प्लस होता है माइनस 14 और y तो है ही 14y, और प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं? कमेंट करके बता दो जी सर यहाँ तक क्लियर है। बोलिए, यहाँ तक सब लोग आ गए? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक y कॉमन जा रहा है तो हमने y कॉमन ले लिया। तो y कॉमन लेने से यहाँ पर y कॉमन लिया तो सिंगल y बचा, और 13y में से भी y कॉमन ले लिया तो केवल 13 ही बचा। ओके, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो? माइनस का 14 कॉमन ले लो, माइनस का 14 कॉमन लिया तो आप क्या करोगे? 14 कॉमन ले लिया तो केवल यहाँ पर y बचा। माइनस प्लस होता है माइनस, 14 से आप 182 में भाग लगाओगे तो 13 बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, क्योंकि आपको पता है गुणा करने पे आ रहा था ना 182, इसीलिए आ रहा था, क्योंकि वो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 चल रहा है। अब y माइनस 13 यहाँ भी, y माइनस 13 यहाँ भी, दोनों जगह बाहर कॉमन ले लो। तो y माइनस 13 को बाहर कॉमन ले लिया और बचा हुआ क्या है? y माइनस 14, y माइनस 14 बचा है और बराबर में तो 0 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हल करेंगे। y माइनस 13 को भी एक बार 0 के बराबर ले लेंगे। y माइनस 13 0 के बराबर है, उधर y माइनस 14 भी 0 के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आया y का मान 13 और इधर आया y का मान 14। तो यही आपके वो दो आंसर हैं। ठीक है, अब आप एक्यूरेटली आंसर तक नहीं पहुंचे हो, आप अभी फिक्स आंसर तक नहीं पहुंचे दोस्तों। क्यों नहीं पहुंचे सर जी? क्योंकि आपके पास दो संख्याएं थी, x और y। आपने तो दोनों y निकाल दिए। x किधर है भैया? तो इसमें से किसी एक को आप मान लो कि ये y है। मैं मान लेता हूं कि 13 हमारा सही आंसर है। हमने माना कि सही आंसर हमारा 13 है, कि y बराबर 13 को ही हमने सही मान लिया कि चलो ये 13 हमारा आंसर है। तो अब इस आंसर को यहाँ समीकरण 1 में रख दो तो आपका x का मान आ जाएगा, आपका x का मान भी आ जाएगा। आप क्या करो, यहाँ y की जगह 13 जो मान निकला ना, यहाँ y की जगह 13 रख देना, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। यहाँ 13 रख देंगे, 27 में से 13 गया तो यहाँ पर 14 बचेंगे तो x का मान 14 आ जाएगा। बोलिए, कर लोगे आप इतना? अब आप लोग बड़े हो गए यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई, आप कर सकते हैं इतना, है ना। टाइम लगेगा उसको, इसीलिए मैं अभी इसी में कंक्लूज करके बता रहा हूँ कि हाँ ये दो आंसर ऐसे निकलेंगे। बोलिए, कर लोगे? दो संख्याएं आ जाएगी, x और y दोनों आप निकाल सकते हो। जिस सर जी कर लेंगे। लेकिन यार लाइव सेशन में बहुत कम लोग दिख रहे हैं मेरे को तो आज, और हमारा इंक भी जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो उसको क्या हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पोज ले रहा हूँ, रुक रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि शाम के टाइम आप कब लाइव आया जाए। फिलहाल आप लोगों ने 80 लाइक करवा दी हैं, और अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जितने लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। अगर कर सको तो कर देना, सर को सपोर्ट मिलता है आपके लाइक से। ठीक है, और जी हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं जी सर जी हम कर लेंगे। जी सर जी, ओके, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कर लेंगे सर। 432 को तोड़ेंगे, हाँ ओके सर 7 बजे लाइव आइए सर, शाम को 7 बजे लाइव आइए। काफ़ी लोग बोल रहे हो यार 7 बजे का। चलिए भाई 7 बजे लाइव आया ही जाए, 7 बजे लाइव आइए सर। हाँ अभी ऑडियंस भी कम है सर, थोड़ा हट जाइए। ओके हट जाते हैं। यहाँ पे हमने 13 लिख दिया है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? y आएगा। ठीक है, वो आपको समझाने के लिए मैंने 13 लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का y बराबर के उधर जाएगा ना, तो माइनस का y आएगा। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक आंसर को कंसीडर कर लेना कि y बराबर 13 है, तो यहाँ रख देना y का मान, x का मान भी अपने आप आ जाएगा। या y आप 14 भी रखोगे ना यहाँ पर, तो फिर x का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर
क्वालिटी कैसा आ रहा है बताइए, कमेंट में बता दीजिए सभी लोग कि क्वालिटी कैसा आ रहा है लाइव का। लाइव का क्वालिटी आपको सही आ रहा है दोस्तों? कमेंट में एक बार बता दो कि हाँ सर जी सही है। सर इवनिंग में आइएगा लाइव। ओके 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 सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी भी चलती है दोस्तों हमारे जो सेशन है उसमें। कंटिन्यू रखें, लाइव क्लास को कंटिन्यू रखें या फिर यहीं पर ओवर कर दिया जाए, कमेंट में आप लोग मुझे एक बार बता दो। हाय हेमंत सर, हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी को मेरी तरफ से हेलो। सर 7 बजे लाइव आइएगा प्लीज़। हाँ, क्योंकि अभी बहुत कम लोग लाइव में जुड़ पा रहे हैं, बहुत कम लोग लाइव में जुड़ पा रहे हैं। बंद नहीं करो सर जी। अर्पिता श्रीवास्तव जी, आप तो ऐसा लगता है दिन भर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। मतलब काफ़ी लोग, बहुत सारे हैं जो दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं। कंटिन्यू रखिए सर। अभिषेक जी देखो, अभिषेक जी भी बोल रहे हैं, सभी शुभम जी बोल रहे हैं सर पढ़ाइए ना। चलो एक और क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लेते हैं, आप सबके डिमांड पर एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन से डरिएगा नहीं, और मैं इंक वापस से डाल लेता हूँ बिकॉज हमारे ये जो इंक वाले भैया है ना, यही बस नाटक कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। इंक हमको डाल लेनी है एक बार अच्छे से। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में सोचो जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मिटा दिया जाए और आप लोग अपने स्कूल के ग्रुप वगैरह में भी हमारा जो वीडियो है इसको शेयर कर दिया करो यार, अगर आप कर सको। आपके और दोस्त भी जुड़ जाएंगे तो हमारे साथ सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, आपकी एक्सप्लेन पूरी फैमिली और बड़ी हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी आईएमपी क्वेश्चन वाली लिस्ट में से लेते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट या ब्लू प्रिंट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। बिग फैन सर जी, आरवी डोरेमोन एफएफ जी, थैंक यू सो मच। भगत जी, मालवी जी। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं से भी उठा लेते हैं रैंडमली, लेकिन उसका ईयर देख लेंगे कि वो इस साल पूछा गया था। ओके ओके ओके, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में भी आया है ये क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। भाई पेन जी आप चल जाना हमसे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है ये। यहाँ पर दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस में दिया है कोस ए। अच्छा ये ब्रैकेट बंद नहीं है भैया, कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए, प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? कमेंट कीजिए, आपको क्वेश्चन पूरा तरीके से दिख रहा है? एक बार कमेंट में बता दो आप लोग कि जी सर हमें क्वेश्चन दिख रहा है। कई लोगों को क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा हम डिस्टेंस कर रहे हैं यहाँ पर। यस सर दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला है सर। चलिए हम इसको मिटा के एक बार वापस से लिखते हैं आपके लिए। स्याही हमने डाला ही नहीं, इसीलिए तो धुंधला दिख रहा है यार दोस्त। आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं यार हम लोग इधर, है ना। देखिए ये इंक वगैरह सब हमको डालना पड़ता है, और ये सब आपके लिए हमको व्यवस्था भी बिठाना पड़ती है कि कैसे लाइव आएँ और कैसे आपकी क्लास कंडक्ट कराई जाए। तो आप लोग सपोर्ट दिखाया कीजिए थोड़ा, है ना। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी दबाइएगा, है ना। चलिए भैया जी आप चल जाओ यार, आप ही बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हो यार, चल नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो। हम आपको पानी भी पिला रहे हैं, आपका जो इंक है वो भी आपको दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं चल रहे हो, कर क्या रहे हो। अर्पिता जी हंसने वाले इमोजी, कई लोग हंसने वाले इमोजी लगा रहे हैं। अब हम इनसे बात ना करें तो किससे करें। यही है जो नाटक कर रहे हैं भैया। हम तो चाहते हैं पढ़ाना, ये नहीं चाहते चलना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी इनको पानी पिला दिया गया है, इंक पिला दिया गया है, पानी नहीं। चलिए अब भैया तुम आधा किलो इंक पी चुके हो, है ना, तो अब चल जाना भैया, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन वापस से लिखता हूं। हमें, अरे भैया अभी भी ये नहीं चल रहे हैं, लो हाँ अभी चल रहे हो आप। चलिए यहां पर आपको दिया गया है LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है साइन ए
प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों का होल स्क्वायर, बाप रे बाप। और इधर दे रखा है कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमने एलएचएस को उठा लिया है। यहां तक सभी लोग क्लियर है? ये त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको उठा लिया अपन ने और हम ला के बताएंगे ये 7 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमको लाना है। अब कैसे लाएंगे देखिए, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है क्या? अगर आप छठी कहाँ गए भैया? आप अगर छठी क्लास के स्टूडेंट होंगे